स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ते हैं कि क्या होता है। नाउ अगर हम लोगों को कोई सपोज डेटा दिया गया है x0 x1 n+1 डेटा दिया गया है, तो ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारा डेटा इक्वी स्पेस्ड ही होना चाहिए। ये अनइक्वी स्पेस्ड भी हो सकता है, इक्वी स्पेस्ड डेटा भी हो सकता है। और इस डेटा के करस्पॉन्डिंग यदि हमको किसी फंक्शन की वैल्यूज दी गई है y0 y1 yn, ठीक है, हमको दिए गए सेट ऑफ पॉइंट्स पे किसी फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी दी गई हैं, सो हम यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंसेस डिफाइन करते हैं इस डेटा पे। सो द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विच वी डिफाइन इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इज डिफाइंड एज, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1, या फिर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं f(x0 x1) इस तरीके से भी लिखते हैं। सो डिवाइडेड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 इज इक्वल्स टू y0 माइनस y1 अपॉन x0 माइनस x1, ठीक है। वी डिफाइन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 ऑन द गिवन डेटा एज y0 माइनस y1 अपॉन x0 माइनस x1। इसी तरीके से हम डिवाइडेड डिफरेंस x1 x2 डिफाइन कर सकते हैं, विच विल बी y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन करते हैं, विच इज डिफाइंड एज x0 x1 इज y0 माइनस y1 अपॉन x0 माइनस x1। डेटा x1 x2 पर यदि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन करें तो वो हो जाता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। इसी तरीके से हम यदि डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन करें और डेटा x2 x3, तो ये हो जाता है y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन किया है, हम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंसेस विल बी डिफाइंड एज second divided difference of x0 x1 x2 will be written as first divided difference of x0 x1 minus first divided difference of x1 x2 upon x0 minus x2, जिसको कि हम फिर से अपने आर्ग्यूमेंट्स y0 y1 में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 को हम लिख सकते हैं y0 माइनस y1 अपॉन x0 माइनस x1। इस तरीके से फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x1 x2 को हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 एंड फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरीके से सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया argument x1 x2 x3 can be defined as first divided difference of x1 x2 minus first divided difference of x2 x3 upon x1 minus x3 and so on। तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डिफरेंसेस भी डिफाइन कर सकते हैं जो भी हमको दिया गया डेटा है। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हमारा डेटा इक्वी स्पेस ही हो, अगर वो अनइक्वी स्पेस डेटा होगा तब भी हम उस पर डिवाइडेड डिफरेंसेस को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस आर, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस is divided differences are symmetric in their arguments। डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स में सिमेट्रिक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सो वी कैन प्रूव दिस। सपोज वी कंसीडर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1। सो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 को हम लिखते हैं y0 माइनस y1 अपॉन x0 माइनस x1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0 विच इज डिवाइडेड डिफरेंस x1 x0। So we have proved that first divided difference x0 x1 is same as first divided difference x1 x0। So ये देखिए, आपको यदि हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस लेते हैं तो हमने देखा कि वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स में सिमेट्रिक होते हैं। यदि हम आर्ग्यूमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा डिफरेंस नहीं बदलता है। सो इसी तरीके से यदि अब हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस लें सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? इफ वी कंसीडर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1 x2, so second divided difference x0 x1 x2 can be written as first divided difference of x0 x1 minus first divided difference of x1 x2 upon x0 minus x2। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, so what we get? Divided difference x0 minus x2
Now first divided difference x0, x1, it can be written as y0 minus y1 upon x0 minus x1, then minus first divided difference x1, x2, it can be written as y1 minus y2 upon x1 minus x2. That means we can write this as y0 upon x0 minus x1, x0 minus x2 plus y1 upon x1 minus x0, x1 minus x2 and plus y3 upon x2 minus x0 and x2 minus x1. Okay, so we can write it as, the second divided difference x0, x1, x2 as y0 upon x0 minus x1, x0 minus x2 plus y1 x1 minus x0, x1 minus x2 प्लस y3 x2 माइनस x0, x2 माइनस x1. और अब इसी में यदि हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें आर्गुमेंट्स का, तो भी हम पाएंगे कि हमको यही रिजल्ट मिलता है. नाउ सपोज इफ वी राइट x1, x0, x2, so in this case we define this second divided difference as first divided difference x1, x0 minus first divided difference x0, x2 upon x1 minus x2. और यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें, so we will get x1 minus x2, then first divided difference x1, x0 can be written as y1 minus y0 upon x1 minus x0 minus first divided difference x0, x2 can be written as y0 minus y2 upon x0 minus x2. और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, सो वी विल गेट द सेम रिजल्ट. वी विल गेट y0 upon x0 minus x1, x0 minus x2 plus y1 plus y1 x1 minus x0, x1 minus x2 and plus y3 is x2 minus x0 to x2 minus x1. So which is same as the second divided difference of x0, x1, x2, which is same as the second divided difference of x0, x1, x2. Now similarly we can prove this similarity for higher order divided difference also. So we can say that the divided differences are symmetric in their argument, which proves this property. The next property of divided differences is the nth divided differences of a polynomial of nth degree are constant. That means कि यदि हम nth डिवाइडेड डिफरेंस लें किसी nth डिग्री पॉलिनोमियल का, तो वो हमें क्या मिलता है, हमेशा कांस्टेंट मिलता है. सो टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी, सपोज वी हैव द डेटा, हमको जो डेटा दिया गया है दैट इज इक्वी स्पेस्ड. ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो हमको डेटा दिया गया है और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू हमको दी गई है, वो जो डेटा है वो कैसा डेटा है, इक्वी स्पेस्ड डेटा है. दैट मीन्स xi is equals to x0 plus IH है. ठीक है, तो इस केस में हम प्रूव करेंगे कि यदि हमको कोई nth डिग्री का पॉलिनोमियल दिया जाएगा, तो उसका जो nth डिफरेंसेस, nth डिवाइडेड डिफरेंस हम निकालेंगे, वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा. तो यदि ये डेटा हमको दिया गया है और यदि हम इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करें, सो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमको क्या मिलेगा, दिस इज रिटन एज y0 माइनस y1 अपॉन x0 माइनस x1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0, क्योंकि ये अपने आर्गुमेंट में सिमेट्रिक होता है. एंड दिस y1 माइनस y0 इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y0 अपॉन x1 माइनस x0 इज h.
So what we have written? We have written first divided difference x0 x1 is equals to first forward difference delta y0 upon h. Now similarly, if we take second divided difference x0 x1 x2. So x0 x1 x2 is written as first divided difference x1 x2 minus first divided difference x0 x1 upon x2 minus x0. और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, फर्स्ट डिफरेंसेस को हम एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट डिफरेंसेस लिखते हैं. सो व्हाट वी विल गेट हियर 1/2h फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y1 upon h माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y0 upon h. और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे we will get 1/2 h square delta 2 y0. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा? 1/2 h square delta 2 y0. So this was our second divided difference. Now अब हम यदि थर्ड divided difference लेते हैं, so we will get, similarly we can say that third divided difference x0 x1 x2 x3 we will get as factorial 3 h cube and third divided difference of y0. So continuing this process, in general we can say that nth divided difference will be 1 by factorial n h to the power n nth forward difference y0. ठीक है. एंड वी नो दैट इफ अ पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री n, तो उसका nth फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. सिंस nth फॉरवर्ड डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? इट विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी. सो दस वी हैव प्रूव कि यदि हमको कोई nth डिग्री का पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस हमको निकालना है, तो वो nth डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है. सो दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिवाइडेड डिफरेंसेस.